श्री कृष्ण ने सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम पितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम सन्यासी गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 का हम लोगों ने 78 अध्याय कंप्लीट किया। आज हम 79 अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा। उसके पहले अभी तक 78 78 अध्याय में हमने जो भी चर्चा किया है बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भाग में भागवतम ये 10वां कैंटो की हम लोग चर्चा करें। प्रथम जो 10 एक बहुत ध्यान से एकदम देखेंगे, देखिए प्रथम 10 अध्याय के अंदर में गोकुल की लीला है, जिसके अंदर में भगवान का प्राकट्य है, भगवान का नामकरण है, भगवान का नंदोत्सव बनाते हैं नंद बाबा जी, और पुतना सटका से तिरावत के ऊपर भगवान ने कृपा की है। पुतना को तो मात्र का पद प्रदान किया। बहुत सुंदर लीला है। और दामोदर लीला है, दामोदर लीला में जिसमें भगवान बताते हैं कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं सब फैल हो जाती है एक शक्ति के सामने, को है कृपा शक्ति। जब भक्त भगवान का पूर्ण रूप से समर्पित होता है, भगवान को इस अपना सब कुछ समझता है। देखिए यशोदा माँ का जो वात्सल्य प्रेम है, तो भगवान की सारी शक्तियां, जितनी भी शक्ति है कि मैं सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, मेरे को कोई बांध नहीं सकता, यशोदा माँ के दिव्य प्रेम में बंध जाते हैं। क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा शक्ति स्वतः ही जागृत होती है। तो ये हमने दामोदर लीला में पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा यमला अर्जुन का उद्धार करते हैं। भगवान क्या शिक्षा है इसके अंदर में, कि नारद जी ने वचन दिया था कि तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान अपने भक्त की बात को याद रखते हैं। हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं। भगवान ने उनका उद्धार किया। 11 से लेकर करके 37 अध्याय में वृंदावन की लीला है। भगवान 3.5-4 साल के हैं और बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने लीला की है। अघासुर का वध किया है, ब्रह्म विमोहन लीला होती है, कालिया नाग के ऊपर कृपा करते हैं। गोपी गीत के बारे, वेणु गीत के बारे में गोपियां कितना सुंदर वर्णन करती है कि भगवान की जो वेणु है ये दिव्य है, कोई भौतिक नहीं है। और इसीलिए वहां के गोपियों पहाड़ नदी पर्वत सबको तुष्ट करते हैं। इतनी सुंदर भगवान चीरहरण लीला हमने पढ़ा। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया।
इसके बाद में गोवर्धन लीला, हरि वो 24 से लेकर 27 तक गोवर्धन लीला है। 29 से लेकर 33 तक गोपियों की दिव्य भक्ति के बारे में हमने पढ़ा है। 36 अध्याय में अरिष्टासुर का वध करके श्याम कुंड राधा कुंड का प्रकट है। और लास्ट 37 अध्याय जो कि वृंदावन की लीला हमने पढ़ा है, जिसमें भगवान ने केशी और बोमासुर का वध किया है। 38 से लेकर के 51 अध्याय तक हम लोगों ने मथुरा की लीला के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार अक्रूर भगवान को लेके आते हैं वृंदावन से, और किस प्रकार गोपियां कहती है तेरा नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए, और अक्रूर की स्तुति है। और किस प्रकार वह यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं, हाथी को मारते हैं और फिर कंस का वध करते हैं 44 अध्याय में, और वृंदावन वासियों को कष्ट के अत्याचार से उसे मुक्त करते हैं। 45वें अध्याय में भगवान अपने गुरुकुल में जाते संदीप निवासन में। 46-48 में भगवान भेजते हैं उद्धव को वृंदावन जाकर के, और उद्धव बताते हैं कि देखिए गोपियों की भक्ति परम है, मुझे अगला जन्म अगर मिले तो मुझे वृंदावन में घास का तिनका बनने के घास बनने हो और गोपियों के चरण उस पर पड़े, मेरा जीवन धन्य हो जाए। अब भगवान द्वारका जाने के पहले अक्रूर को कहते हैं कि तुम एक बार हस्तिनापुर घूम के आ जाओ। तो 49 अध्याय में हस्तिनापुर जाते हैं अक्रूर। 50वें अध्याय में जब जरासंध को पता लगता है कि मेरी दोनों बेटियां विधवा हो चुकी है, कृष्ण ने मार दिया है मेरे जमाई को, कृष्ण को क्रोधित हो जाता है, 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है। 18वें बार भगवान लीला करते हैं, रणछोड़ की लीला, द्वारका की स्थापना करते हैं, और द्वारका जाने के पहले काल यवन और मुचुकुंद के ऊपर कृपा करते हैं। हमने देखा फिर 52 अध्याय से शुरू होती है द्वारका की लीला जो अभी तक चल रही है, हम लोग सुन रहे हैं। 52, 53, 54 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार रुक्मणी भगवान की परम भक्त है, और रुक्मणी शिक्षा देती है, 2 शिक्षा देती है इसके अंदर में। क्या पहली शिक्षा है कि श्रवण, श्रवण से अगर हम भगवान का हृदय से श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हृदय में भगवान बैठ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 से शिक्षा क्या मिलती है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम लोग में डिटर्मिनेशन आता है, शोक मोह भय से चले जाते हैं। भय क्या है, कोई भी देखिए कितना नेगेटिव वातावरण है लेकिन टस से मस नहीं होती है रुक्मणी। नेगेटिव वातावरण है, प्रहलाद टस से मस नहीं होते, कितना उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, भय से मुक्त हो जाता है। डिटर्मिनेशन, नहीं कृष्ण ही परम है, कृष्ण मुझे बचाएंगे कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान को ये नहीं बोलते हैं कि भगवान मैं दुख में हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रहलाद ने कभी भी क्लेम नहीं किया। तो इतनी बड़ी ये चीज देखता है कि रुक्मणी की लीला से मालूम पड़ता है। और उसके बाद भी हमने देखा कि 53 अध्याय में भगवान आते हैं, रुक्मणी का वध करता है। 54 अध्याय में भगवान उन्हें ले आते हैं द्वारका और वैदिक देवी से ब्याह करते हैं। कृष्ण और रुक्मणी से प्रकट होते हैं, ऐसे बोलेंगे प्रद्युम्न, जिसका वर्णन हमने 55 अध्याय में पढ़ा, किस प्रकार वो संबर असुर के चंगुल से निकल के आता है। 56 अध्याय में हमने देखा भगवान किस प्रकार 2 पटे, पहली है रुक्मणी, दूसरी है जामवंती, तीसरी है सत्यभामा जो सत्ताजीत की पुत्री है। जामवंती जामुन की पुत्री है। सम संयमंतक मणि की लीला के माध्यम से पढ़ा। 58 अध्याय में भगवान और 5 पटरानी से बयान करते हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। 59 अध्याय में नरकासुर को मार कर करके भगवान और 16 रानियों को मुक्त करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। 60वें अध्याय में 60 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के संग में परिहास है, लेकिन परिहास के माध्यम से रुक्मणी बताती है कि देखो कोई हमें लालच नहीं है। भगवान का जो भक्त होता है ना, पूरा आसक्ति भौतिक आशीहीन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं देखो तुमको इतने बड़े सुरवीर राजा धनवान सुंदर मिले, सब क्या है, मुचकुंद कहता है ये शरीर छोड़ने के बाद ये सारी सुंदरता सारा ऐश्वर्य सब खत्म हो जाता है, और ये शरीर अग्नि का भोजन बनता है, गिद्ध का भोजन बनता है। ये चीज स्थापित करती है खुद रुक्मणी।
और मैंने जो चुना है, दिव्य कृष्ण आपको चुना है। कोई मैंने लापरवाही बरती नहीं की, मैं कोई मूर्खतावश नहीं, और मेरे में कोई दूरदर्शिता की कमी नहीं थी। हरि बोल। 61 अध्याय में बलराम जी अब यहाँ से एक एक जो असुर है, जिन्होंने रुक्मणी के पानी ग्रहण के समय में, ब्याह के समय में, अपहरण के समय में जो जो असुर राजाओं ने बाधा उत्पन्न किया था, जो भक्ति में भक्तों को डिस्टर्ब करते, एक एक करके खुद उसका भाई रुक्मी का वध करते हैं बलराम जी। उसके बाद में हमने देखा उषा अनिरुद्ध का मिलन है, जो कि बाणासुर की पुत्री है, कि किस प्रकार भगवान बाणासुर के ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि वो कौन है? क्योंकि बाणासुर प्रहलाद महाराज के वंशज में है। बाणासुर किसका भक्त है? परम वैष्णव शिव जी का भक्त है। ये लीला हमने पढ़ी। 64 अध्याय में हमने मृग राजा पर उद्धार किया है। किसके चलते? वो धनवान बहुत ये दानी था, इसलिए नहीं, क्योंकि उसको कृपा मिली थी, उसको वचन दिया था एक भक्त ने कि तुमको कृष्ण के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। 65 अध्याय में भगवान बलराम जी जाते हैं वृंदावन, और वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार यमुना भगवान के पराक्रम को प्रदर्शित करती है। 63 अध्याय के अंदर में भगवान ने बलराम ने किस पर दिव्य बानर का वध किया है। 68 अध्याय में पुनः बलराम जी शिक्षा देते हैं सांब का विवाह की लीला के माध्यम से, कि किस प्रकार जब जीव भौतिक संपत्ति लोग अंधा हो जाता, दुर्योधन अंधा हो जाता, भगवान के सामने अपशब्द यूज करता है। किस हद तक अपशब्द यूज करता है? हमारी कृपा से तुम लोग विष्णु, तुम यादव इस पोजीशन पर बैठे हो। देखिए मनुष्य किस, हम भगवान की रक्षा करते हैं, हम भगवान की पूजा कर, हम सब अरेंजमेंट भगवान का करते हैं। अरे सब कुछ तो भगवान ने दिया है, हम मूर्ख हैं। जैसे कि एक बच्चा है, हमारा तो ये भाव हो रहा है कि एक बच्चा को जो भी मिलता है भगवान से, पिता से ही मिलता है, लेकिन प्रेम बस जब वो देता है, पिता को खिलाता है कि पापा दो, तो भगवान खुश होते हैं। ये भाव होना चाहिए। दुर्योधन को सद्बुद्धि आती है, बलराम जी आदि गुरु है, और उन्होंने किस प्रकार उसकी अज्ञानता को नष्ट करते हैं। यह शिक्षा को 68 अध्याय में मिला। 69 अध्याय से देखे अब नया पड़ाव है द्वारका की लीला में, कि नारद जी जाते हैं भगवान के द्वारका में, जाते हैं और 108 भगवान के महलों को देखते हैं, दिखाते हैं हम बद्ध जीवों को कि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, अचिंत शक्ति के बारे में, और किस प्रकार एक भगवान हो करके के नारद जी का एक ब्राह्मण का कैसे, एक वैष्णव का कैसे आदर किया जाता है। तो तीसरा वर्णाश्रम धर्म का कैसे पालन किया जाता है। ये तीन शिक्षा 69 अध्याय से मिलती है। 70 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार बंदी राजाओं को मुक्त करने के लिए, और नारद जी खुद आते हैं ये बताने के लिए कि युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान उद्धव से पूछते हैं क्या करना चाहिए, उद्धव सलाह देते हैं। उद्धव की सलाह मानने के बाद भगवान प्रस्थान करते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर, जिसका वर्णन हमने देखा 71 अध्याय के अंदर में, भगवान की इंद्रप्रस्थ की यात्रा। 72 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि भगवान इंद्रप्रस्थ में आ गए हैं, और किस प्रकार वो सलाह देते हैं कि किस प्रकार हमें राष्ट्रीय यज्ञ करने के पहले जरासंध के ऊपर कृपा प्राप्त करनी है। तो जरासंध का भीम के माध्यम से वध कराते हैं, और राशि यज्ञ होता है, जिसका वर्णन हम लोगों ने देखा। उसके पहले 73 अध्याय में हमने देखा जरासंध को मारने के बाद में बंदी राजाओं को भगवान छुड़ा देते हैं, जो कि भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और यहाँ पर वो बताते हैं बंदी राजा कि किस प्रकार आपके दर्शन से हमारी जो कलुषित चेतना थी, कलुषित चेतना क्या थी? थोड़ी ना कलुषित चेतना यह थी कि वो अपने को बड़ा राजा समझते थे, सम्राट समझते थे, सब खत्म हो गया, हे प्रभु आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक हो। फिर 74 अध्याय में भगवान राष्ट्रीय के माध्यम से शिशुपाल का उद्धार करते हैं। 75 अध्याय में हमने देखा कि भगवान अब तैयारी कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक किसका, दुर्योधन, दुर्योधन के लिए, दुर्योधन का मार्गदर्शन की लीला होती है,
उसको उकसाते हैं, क्रोधित हो जाता है, उसके अंदर में बदला लेने की भावना उमड़ पड़ती है। 76 अध्याय के अंदर में अब भगवान ने पहले तो रुक्मी को मारा, अब यहाँ पर साल्व के संग में साल्व का साल के ऊपर बद्ध लीला कृपा भगवान की होती है। तो 76 में देखा साल किस प्रकार द्वारका आता है, द्वारका को घेर लेता है। उस समय भगवान कृष्ण वहां नहीं रहते हैं, लेकिन प्रद्युम्न लड़ाई करता है, वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, लेकिन पुनः युद्ध क्षेत्र में आता है। और 77 अध्याय में भगवान खुद जब देखते हैं कि साल इस पर अत्याचार कर रहा है, आते हैं तो साल के ऊपर विवाह करते हैं, हरि बोल, अरे उसका बंद कर देते हैं। 78वें अध्याय में, जो कि हम लोग ने पिछली क्लास कल में किया था, बहुत सुंदर अध्याय है। दंतवक जो विजय है, इस तीसरी जो इनका जन्म है, जय विजय में का जो तीसरा जन्म है, ये कि जो कि द्वापर युग में, सतयुग में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक, कि किस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु दंत साल्वर उसका बदला लेने के लिए आता है, लेकिन भगवान अपनी कौमुदी की गदा से उसको मार देते हैं। और उसके बाद में उसका भाई है विदुरथ, जिसको भगवान अपने सुदर्शन चक्र से मार देते हैं। और उसके बाद में बलराम जी, जब बलराम जी ने सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जब बलराम जी ने सुनते हैं कि कुरुगण माने दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो वो एक बहाना मारते हैं, कहते हैं अरे अभी तो मेरे को तीर्थ स्थान में जाना चाहे, और इसलिए बहाना लेकर के वो तीर्थ स्थान में निकल जाते हैं। और तीर्थ स्थान में तीर्थ करते हुए नेमिषारण्य में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ही हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कि जब देखते हैं कि रोमहर्षण जो कि व्यास देव का शिष्य है, आसन पर बैठा है, लेकिन उठकर धर्म रक्षक से भी ऊपर भगवान है, सारे धर्मों से ऊपर है भगवान, उठ के खड़ा नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं करता है। तो इसलिए भगवान, इसलिए नहीं कि ईगो की बात है, नहीं, अरे गुरु आचार्यों का यदि सम्मान नहीं करेगा तो सारी कीर्तियां खो बैठ जाएगा, सारी ये जितना तेरा ज्ञान है ना, धरा का धरा रह जाएगा। और इसलिए ये मृत्यु का पात्र है, अर्थात इसकी कलुषित चेतना को नष्ट करना है। यद्यपि इसने मुनि प्यास से अनेक शास्त्रों को सीखा है, किंतु फिर भी इसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं है। सद्गुण क्या है? नम्र होना, सहिष्णु होना, इस वास्तविक सद्गुण होता है भक्ति में आने से। केवल ज्ञान होने से घमंड उत्पन्न होता है, वह न तो आत्म सन्यासी है न विनीत है, वह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है। यद्यपि अपने मन को जीत सकने में सफल रहा है। इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यही है कि ऐसे बनावटी लोगों का, ऐसे दिखावटी विद्वानों का, लोगों का वध किया जाए, जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं। निसंदेह वे सबसे बड़े पापी धूर्त हैं, जो भगवान तक का आदर नहीं करते। देखिए भक्ति किसको तो याद आ गया, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर में जाते हैं, एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो उल्टी गीता पढ़ रहा था, आंख से आंसू आ रहे थे। चेतन महाप्रभु और सब लोग हंस रहे थे, अरे उल्टी गीता पढ़ा, इसको कुछ आता नहीं। चेतन महाप्रभु जाते हैं, देखिए उस लीला शिक्षा देते, पूछते हैं तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ? वो कहता है कि देखो मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा तुम्हें गीता पढ़ोगी, तो गुरु मात्र के कहने से मैं तो फिर आंसू क्यों आ रहे हैं? तो गुरु ने कहा है तो मुझे आता नहीं है गीता पढ़ना, फिर ये इनके बाद मैं देखता हूँ, तो गुरु के आशीर्वाद के, उनकी आज्ञा का पालन करके मैं गीता को हाथ में लिया हूँ, तो दिव्य ज्ञान, भगवान के प्रति भक्ति जागृत, क्या जागृत हो गई कि कृष्ण इतने महान है कि अपने भक्त के लिए सारथी बने। ये देख करके मुझे आंसू आते हैं कि भगवान कितने महान है। तब चेतन महाप्रभु कहते हैं वास्तविक बुद्धिमान ज्ञानी तो तू ही, पंडित तो तुम ही है। तो ज्ञान को जब तक विज्ञान में परिणत नहीं करेंगे, सब बेकार है। ये रोमहर्षण की लीला से यहाँ पर हमें मालूम पड़ता, बहुत सुंदर शिक्षा है यहाँ पर देते हैं बलराम जी रोमहर्षण की लीला से। और उसके बाद में
एक दूसरी, ये बाहरी शिक्षा, ये आंतरिक शिक्षा, ये बाहरी शिक्षा ये है कि मुनि कहते हैं कि देखो हे बलराम जी, आपने एक ब्राह्मण का वध किया है, तो ब्राह्मण का वध करने से लिए आपको क्या है कि इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये बताते हैं, श्री बलराम जी ने कहा आपने रोमहर्षण जी की जो और हमने मुनि कहते हैं हमने तो देखो इस रोमहर्षण को दीर्घ आयु का वरदान दिया था। तो तो बलराम जी कहते कोई घबराने की बात नहीं है। रोमहर्षण का जो पुत्र सुत गोस्वामी है, स्वतः ही वो पुराणों का पंडित बनेगा, दीर्घ आयु होगा, उसकी इंद्रिय अपने बस में होगी। वही सुत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में ऋषियों को भागवतम सुना रहे हैं, वो सुत गोस्वामी जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुना है। और उसके बाद में वो कहते मुनि कि इसके अलावा आपको क्या है कि तीर्थ स्थानों का आपको यात्रा करना चाहिए, वहां का भ्रमण स्नान करना चाहिए, और उस पर ब्राह्मण हत्या के पाप का आप प्रायश्चित कर पाएंगे। तो इससे यह अध्याय खत्म होता है। तो इसमें शिक्षा क्या, ब्राह्मणों के कभी भी ब्राह्मणों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत जघन्य होता है। लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है, जब तक हम गुरु के आवश्यकताओं पर गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। रोमहर्षण ने गुरु का सम्मान नहीं किया, बिना गुरु के सम्मान के हम सीख ही नहीं सकते। एकलव्य को देखिए, एकलव्य का बहुत बढ़िया, एकलव्य बिना द्रोणाचार्य को अवॉइड कर करके, उनकी मूर्ति देख कर करके वो बहुत बड़ा बन गया, ज्ञानी तो बन गया, लेकिन उससे भक्ति नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिना गुरु के आश्रय के, बिना गुरु के सम्मान के भी नहीं सकता। ये शिक्षा के साथ ये अध्याय समाप्त किया, और आज एक दूसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 79 भगवान बलराम की तृतीयता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय की नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमामर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 79 शीर्षक भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह बलदेव ने बलबल को मारकर ब्राह्मणों को दुष्ट किया, फिर विविध पवित्र स्थानों में स्नान किया, और तदंतर भीमसेन तथा अर्जुन को युद्ध करने से रोकने का प्रयास किया। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हरि बोल। इसका मतलब बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में पहुंच गए थे। नैमिषारण्य वन में मुनियों की यज्ञशाला में प्रतिपदा के दिन भीष्म भीषण हवा चलने लगी, जिसे पीव की दुर्गंध फैलने लगी और धूल से हर वस्तु ओझल होने लगी। तभी बलबल असुर हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर अत्यधिक काला था और मुंह अत्यंत भयावना था। भगवान बलदेव ने उस असुर को अपने हल से पकड़ लिया और तब अपनी गदा से उसके सिर पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि वह मर गया। ऋषियों ने बलदेव का यशोगान किया, उन्हें अनेक भेंटें दी। तब बलदेव जी ने अपनी तीर्थ यात्रा आरंभ की, जिसके दौरान वे अनेक पवित्र तीर्थों में गए। जब उन्होंने कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की खबर सुनी, तो वे भीम तथा दुर्योधन के विद्वंद युद्ध रोकने के प्रयास के लिए कुरुक्षेत्र गए, किंतु उन दोनों की शत्रुता इतनी गहरी थी कि वे उन्हें युद्ध करने से रोक नहीं पाए। तो भगवान कृष्ण की इच्छा है, यह समझ करके युद्ध विधि का विधान है, यह समझ करके युद्ध विधि का विधान है। भगवान बलदेव युद्ध में निछोड़कर द्वारका लौट आए। कुल कुछ काल बाद बलराम पुनः निमिषारण्य वन में गए, जहाँ ऋषियों ने उनकी ओर से अनेक अग्नि यज्ञ संपन्न किए। बदले में बलराम ने ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उन्हें अपनी नित्य पहचान बताई। हरि बोल। श्री शुकवाच तथा पर्वणि उपवृत्ते प्रचंड पांशु वर्षण भीमो वायु अभूत राजन
यूय गंध तू सर्वशः, यूय गंध तू सर्वशः। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजा, जब प्रतिपदा के दिन शुक्ल पक्ष के पहले दिन एक प्रचंड तथा भयानक झंझावात आया, जिससे चारों ओर धूल बिखर गई और सर्वत्र पीप की दुर्गंध फैल गई, जो कि हमने पिछले अध्याय में जस्ट हमने कल ही पढ़ा था कि किस प्रकार बलबल ऋषि मुनि जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर रोमहर्षण का भगवान ने कृपा किया, दंड किया था, तो हमेशा आता था और विशुद्ध कर गंदा कर देता था यज्ञ को। तो उन्होंने बलराम से कहा था, कृपा करके उसके इस अत्याचार से मुझे बचाइए। ततो अमेघमयं वर्षं बल्लवेन विनिर्मितम् अभवत् यज्ञशालायां सो अन्वदिश्यत शूलधृक्। इसके बाद यज्ञशाला के क्षेत्र में बलबल द्वारा भेजी गई घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात वसुर हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात प्रकट हुआ। तम विलोक बृहत् कायम भिन्दांजन चय उपमम तप्त ताम्र शिकाश संश्रुम दंष्ट्रा उग्र भ्रुकुटी मुखम संसार मुशलम राम मुसलम राम पर सैन्य विदारणम अलम च दैत्य दमनम ते तूर्णम उपतस्थतु। विशाल काय असुर काले कंजल के पिंड जैसा लग रहा था। उसकी चोटी तथा दाढ़ी पिघले तांबे जैसी थी और उसके चेहरे में भयावने दांत थे तथा भौएं गले में घुसी थी। उसे देखकर बलराम ने शत्रु सेनाओं को खंड खंड कर देने वाला अपनी गदा और असुरों को दंड देने वाले अपने हल का स्मरण किया। इस प्रकार बुलाए जाने पर उनके दोनों हथियार तुरंत इनके समक्ष प्रकट हो गए। तमाकृष्य हलाग्रेण बलबलम गगनेचरम मुशलेन अहनत क्रुद्धो मूर्धनि द्रुहम बल। जो ही बलबल असुर आकाश से उड़ा, भगवान बलराम ने अपने हल की नोक से उसे पकड़ लिया और इस ब्राह्मण उत्पीड़क के सिर पर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी गदा से प्रहार किया। सो अपतत भूमि निर्भिन्न ललाट अश्रिक समुत्सृजन मुंचन आर्त स्वरम शैलो यथा प्रज हतो अरुण। बलबल पीड़ा से चिल्ला उठा और पृथ्वी पर गिर गया। उसका सिर फट गया और उसमें से खून का फवारा निकलने लगा। वह विद्युत पात से प्रताड़ित लाल गेरू पर्वत जैसा लग रहा था। आचार्य के अनुसार वह असुर रक्त से लाल लाल दिख रहा था, मानो गेरू से लाल हुआ कोई पर्वत हो। संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्य अभितत आशीष अब अभ्यसिंचन महाभागा वृत्त घनम विबुधात यथा। पूज्य ऋषियों ने हार्दिक स्तुति से बलराम का सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने बलबल को मार दिया था और उन्हें अमोघ वर दिए। तब उन्होंने उनका अनुष्ठानिक स्नान कराया, जिससे देवताओं ने इंद्र को औपचारिक स्नान कराया था जब उसने वृत्तासुर का वध किया था। भेजयन्ति दधुमालां श्रीधाम अमलां पंकजम रामाय वाससी दिव्ये दिव्यानि आभरणानि च। उन्होंने बलराम जी को कभी न मुरझाने वाली कमल के फूलों से बनी वैजयंती नामक माला दी। हरि बोल। कभी मुरझाने वाली नहीं, जिसमें लक्ष्मी जी रहती है। उन्होंने बलराम को दिव्य वस्त्रों की जोड़ी तथा आभूषण भी दिए। हरि बोल। अर्थते अभ्यनुज्ञात कौशिकी कौशिकी नेत्य ब्राह्मणी स्नात्वा सुरो वरम अगात यतः सरयू आश्रवत। तत्पश्चात ऋषियों से विदा होकर भगवान ब्राह्मणों की टोली के साथ कौशिक नदी गए, जहां उन्होंने स्नान किया। वहां से वे उस सरोवर पर गए जिसमें सरयू नदी निकलती है। अनुश्रोतेन सरयूम प्रयागम उपगम्य स्नात्वा संतर्प्य देवादिन जगाम उल्लाश्रमम। भगवान सरयू नदी की धारा का अनुसरण करते हुए प्रयाग आए, जहां उन्होंने स्नान किया और देवता तो अन्य जीवों को तर्पण करने का अनुष्ठान संपन्न किया। इसके बाद वे पुलक ऋषि के आश्रम में गए। गोमती गंडकी
गंडकीं स्नात्वा विपाशाम शोने आप्लुतः गयां गत्वा पित्तिं इष्ट्वा गंगा सागर संगमे उपस्पृश्य महेन्द्र अद्रो रामं दृष्ट्वा अभिवाद्य च सप्त गोदावरीं पंपां भीमरथिं ततः स्कंदं दृष्ट्वा ययो राम श्रीशैलं गिरिशालयम् द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वा अद्रिं वेङ्कटं प्रभु कामकोशणीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरितवरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत् सन्निहितहरि ऋषवाद्रिं हरे क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुम् आगमत् महापातकनाशनम्। भगवान बलराम ने गोमती, गंडकी तथा विपाशा नदियों में स्नान किया और सोन में भी डुबकी लगाई। वे गया गए, जहाँ अपने पितरों की पूजा की। गंगा मुख जाकर उन्होंने शुद्धि के लिए स्नान किया। महेंद्र पर्वत पर उन्होंने परशुराम के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने गोदावरी नदी की सातों शाखाओं में स्नान किया। हरि बोल। उन्होंने बेड़ा, पंपा तथा भीमरती नदियों में भी स्नान किया। फिर बलराम जी भगवान स्कंद से मिले और भगवान गिरीश के धाम श्री शैल गए। दक्षिणी प्रांत में, जिन्हें द्रविड़ देश कहा जाता है, भगवान ने पवित्र वेंकट पर्वत, कामकोशणी तथा कांची नामक शहर, पवित्र कावेरी नदी तथा अत्यंत पवित्र श्रीरंग को देखा, जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। हरि बोल। वहां से वे ऋषभ पर्वत गए, जहाँ पर कृष्ण भी रहते हैं, और फिर दक्षिण मथुरा गए। तत्पश्चात वे सेतु बंद गए, जहाँ बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सेम साउथ इंडिया यात्रा जो है, चैतन्य महाप्रभु ने भी की थी। हरि बोल। वैसे तो लोग मृत पूर्वजों की पूजा करने गया जाता है, किंतु जैसा कि श्री विश्वनाथ जी बताते हैं, यद्यपि बलराम जी के पिता तथा पितामह जीवित थे, तो भी उनके पिता का आदेश था कि वे गया में अपने पूर्वजों की ठीक से पूजा की। वैष्णव तोषणी के आधार पर आचार्य ने यह भी बतलाया है कि यद्यपि बलराम जी जगन्नाथपुरी के बहुत ही निकट थे, फिर भी भगवान नहीं गए, क्योंकि वे कृष्ण कृष्ण बलभद्र तथा सुभद्रा के स्वरूप के साथ अपने स्वरूप की पूजा करने से उत्पन्न उलझन से बचना चाहते थे। तत्रायुतम अदाधेनु ब्राह्मणेभ्य हल आयुध कृतमालाम ताम्रपर्णिम मलयम च कुलाचलम तत्र अगस्त्यं समासीन्नं नमस्कृत्य अभिवाद्य च योजितः तेन चाशीर्भिः अनुज्ञातो गत अर्णवम् दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवी ददर्श। सेतु बंध में भगवान हलायुध ने ब्राह्मणों को दान में 10,000 गौवें दी। हलायुध माने बलराम जी, जो हल को धारण है। फिर वे कृतमाला तथा ताम्रवर्णी नदियों एवं विशाल मलय पर्वत गए। मलय श्रेणी में भगवान बलराम को ध्यान मग्न अगस्त्य ऋषि मिले। ऋषि को नमस्कार करके भगवान ने स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने, देखिए विष्णु माने किस प्रकार मुनियों, ब्राह्मणों, वैष्णव का आदर करना है। अगस्त्य से विदा ले होकर वे दक्षिणी सागर के तट पर गए, जहाँ उन्होंने कन्याकुमारी के रूप में दुर्गा देवी को देखा। ततः फाल्गुनम आषाढ़ पंचादशम उत्तमम विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शत गवायुतम। इसके बाद वे फाल्गुन फाल्गुन तीर्थ गए और उन्होंने पवित्र पंचा पंचाप्सरा सरोवर में स्नान किया, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। यहाँ पर उन्होंने और 10,000 गौवें दान में दी। ये सब चीज देखे हम लोग नोट करके रख सकते हैं। ये सब भी भागवत से याद आता है कि जब भी हम लोग इधर अलग अलग टूर में जाएं, तो ये सब स्थानों का दर्शन करना है। हरि बोल। ततो अभिव्रज भगवान ततो विव्रज भगवान केरलान तु त्रिगर्तकाम गोकर्ण आख्यम शिव क्षेत्रम सानिध्यम यत दुर्जते आर्यम द्वीपायनी दृष्ट्वा सुपार्कम अगात बल
तापिं पयोष निर्विन्द्याम उपस्पृश्य अथ दंडकम प्रविश्य रेवाम अगमतो यत्र महिष महिष्पति पूरी मनुतीर्थम उपस्पृश्य प्रभाषम पुनः आगमत। तब भगवान ने केरल तथा त्रिगर्त राज्यों से होकर पूरा साउथ इंडिया होकर यात्रा करते हैं। भगवान शिव की पवित्र नगरी गोकर्ण देखी, जहाँ साक्षात भगवान धुर जटी शिव प्रकट होते हैं। इसके बाद एक द्वीप में निवास करने वाली देवी पार्वती का दर्शन करके बलराम जी पवित्र सुरपारक जिले से होकर वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और रेवा नदी गए, जिसके किनारे माहिष्पति नगरी स्थित है। फिर उन्होंने मनु तीर्थ में स्नान किया और अंत में प्रभास लौट आए। प्रभास क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र का भी है, दंडकारण्य है, जो कि हमने रामचरित मानस में पढ़ा। दंडकारण्य के ऋषियों के बारे में श्रुत्वा द्विजय कथ्यमानम कुरु पांडव संयुगे सर्व राजन्य निधनम भारम मेने हितम हुआ। भगवान ने कुछ ब्राह्मणों से सुना कि किस शक्ति हुआ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान ने कुछ ब्राह्मणों से सुना कि किससे कुरु तथा पांडवों के बीच युद्ध में भाग लेने वाले राजा मारे जा चुके थे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो गई है। बलराम जी समझ गए ब्राह्मणों से, भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं बलराम जी, फिर भी ये लीला है, सुनते हैं कि अब कुछ क्षेत्र में जाएंगे। स भीम दुर्धन सह भीम दुर्धन यो गदाभ्याम युद्धयतो विदे वारिष्यन विनशनम जगाम यदुनंदन। उस समय कुरुक्षेत्र में भीम तथा युद्ध के मध्य चल रहे गदा युद्ध को रोकने की इच्छा से बलराम जी कुरुक्षेत्र गए। युधिष्ठिर तु तम दृष्ट्वा यमो कृष्ण अर्जुनो अपि अभिवाद्य भवन तुषणिम किम विवेक्षु यह आगत। जब युधिष्ठिर कृष्ण अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल सहदेव ने बलराम को देखा तो उन सबों ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु यह सोचते हुए कि ये हमें क्या बतलाने आए हैं, ये सब मौन रहे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं उनके मौन रहने का कारण यह था कि बलराम जी दुर्योधन के प्रति कुछ कुछ स्नेहशील थे। हरि बोल, क्योंकि सबको मालूम था, क्योंकि उसने उनसे गदा युद्ध की कला सीखी थी। हरि बोल। दुर्योधन ने गुरु है बलराम जी दुर्योधन की, इसलिए जब युद्ध चल रहा था तो राजा युधिष्ठिर तथा अन्य ने सोचा कि हो सकता है बलराम जी दुर्योधन के पक्ष में कुछ कहने आया, इसलिए वे मौन रहे। हरि बोल। गदा पाणी उभो दृष्ट्वा संरब्धो विजयेशिनो मंडलानि विचित्राणि चरंतो इदम अब्रवीत। बलराम ने देखा कि दुर्योधन भीम अपने अपने हाथों में गदा लिए कलात्मक ढंग से चक्कर लगाते क्रोध से भरे एक दूसरे पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील है। भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, युवाम तुम्य बलो वीरो हे राजन हे वृकोधर माने भीम, एकम प्राणाधिकम मन्ये उत्तेकम शिक्षया अधिकम। राम जी ने कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, सुनो तो, तुम दोनों योद्धा युद्ध बल में समान हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक में शारीरिक बल अधिक है, जबकि दूसरा कला में अधिक प्रशिक्षित। भीम शारीरिक दृष्टि से अधिक बलवान था, किंतु दुर्योधन गदा चलाने की कला में अधिक निपुण था, क्योंकि उसने बलराम जी से जो सीखी थी गदा चला। तस्मात् एक तरस्य इह युवो समवीर्ययो न लक्ष्यते जयो अन्यो वा विरमतु अपलोरणम्। चूंकि तुम दोनों युद्ध बल में बिल्कुल एक जैसे हो, अतः मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस द्वंद्व में तुम में से कोई कैसे जीते या हारेगा। अतः कृपा करके इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। न तत्वाक्यम जिगृहीतु बद्ध वेरो निपार्थवत् अनुस्मरन्तु अन्योन्यम
दुरुक्तम दुष्कृतानि च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तर्कपूर्ण होने पर भी बलराम जी के अनुरोध को उन दोनों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी पारस्परिक शत्रुता दृढ़ थी। वे दोनों ही एक दूसरे पर किए गए अपमानों तथा क्षतियों को निरंतर स्मरण करते आ रहे थे। देखिए क्या लिखा है, वे दोनों एक दूसरे पर किए गए अपमानों तथा क्षतियों को निरंतर स्मरण करते आ रहे थे, कि तुमने ऐसा किया था, मैंने ऐसा ये किया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कि देखिए कि माया कितनी प्रबल है, कि किस प्रकार लोग काम क्रोध लोग इस चक्कर में किस प्रकार अपनी वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, और किस प्रकार हम लोग उसको ईर्ष्यावश घमंडवश उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। दृष्टम तत् अनुमन्वान रामो द्वारवती जयो उग्रसेन आदि भी प्रीते ज्ञाति भी समुपागत। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि युद्ध भाग्य द्वारा आयोजित होता है, अरे कृष्ण द्वारा आयोजित है। बलराम जी द्वारका लौट गए। वहां उग्रसेन ने उनका उनका उनके अनेक संबंधियों ने उनका स्वागत किया, जो सभी उन्हें देखकर प्रफुल्लित थे। सिर मिश्रा ठाकुर दिष्टम शब्द अर्थात भाग्य की व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि यह सब स्वीकार करता है कि भीम तथा दुर्योधन के मध्य का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के आदेश के कारण था। हरि बोल। और उन्हीं के द्वारा आरंभ करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज बलराम जी में बताना चाहते हैं। ये सब याद रखिएगा कि बलराम जी कहता है जो कृष्ण चाहता है वही होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। गुरु बताता है ये बात कि देखो, जो कृष्ण है जो कुछ भी करते हैं परम कल्याण के लिए होता है। एक एक चीज को हम लोग एक लाइन में जाएंगे तो समझ में आएगा कि कृष्ण कितने महान है, गुरु कितना महान है। यहाँ पर कृष्ण परम सत्य है, सभ्य भगवान है, और बलराम जी यहाँ सेवक भगवान है। सेवक भगवान गुरु भगवान है, जो ज्ञान देते हैं जीव को, आदि गुरु है। तम पुनः निमिषनम प्राप्तम ऋषय अया जयन मुदा क्रतु अंगम क्रतु भी सर्वे निवृत्त अखिल विग्रहम। बाद में बलराम जी नैमिषारण्य लौटा है, जहाँ ऋषियों ने समस्त यज्ञों साक्षात उन्हें प्रस्ताव पर विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया। अब बलराम जी समस्त युद्धों से अवकाश प्राप्त कर चुके थे। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब बलराम पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य गए तो ऋषियों संत पुरुषों तथा ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम क्षत्रिय है, किंतु अब युद्ध काल से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। सदैव सुख शांति के पक्षधर ब्राह्मण तथा ऋषिगण इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री बलराम जी का आलिंगन किया तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वास्तव में बलराम जी का साधारण मनुष्य के लिए संतुष्ट यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं था। वे तो भगवान है, वो सारे धर्मों से ऊपर है, अतः वे स्वयं ऐसे समझ के भोक्ता है। हरि बोल। फलतः यज्ञ संपादन करने का उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य जन को यह पाठ पढ़ाने के हेतु था कि किस तरह वेदों के आदेशों का पालन करना चाहिए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कितना बलराम जी का तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य क्या था, पूरा चीज समझ में आ रहा है। देखिए तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य जगह जगह जाकर कर करके तीर्थ यात्रा में क्या करना चाहिए, तीर्थ यात्रा में जाकर साधु संत लोगों का संग करना चाहिए। ये मेन चीज है। बलराम जी मैं भगवान हूं, नहीं, अरे मेरे को कोई दरकार नहीं है, वो तो सबसे ऊपर है। लेकिन नहीं, जाना है, यज्ञ करने हैं, हरिनाम का यज्ञ करना है, भक्ति करनी है, शुद्ध भक्तों का संग करना है। ये स्वयं भगवान अपने आचरण से ये चीज बता रहे हैं। तब्यो विशुद्धम विज्ञानम भगवान व्यतरत विभु येनेव आत्मनि अदो अदो विश्वम आत्मानम विश्वगम विदु। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने ऋषि को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सके और यह भी देख सके कि वे हर वस्तु में समाये हुए। हरि बोल। क्योंकि कृष्ण का विस्तार है, सब कुछ है, और जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, जो कुछ भी है,
सृष्टि करते कौन? बलराम जी करते, हम लोगों ने पढ़ा है ना, सृष्टि भगवान जी। कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। स्वपत्व अवभृत स्नातो ज्ञाति बंधु सुहृत वृत रेजे स्वज्योत्स्नया इव इंदु सुवासा सुष्टु अलंकृत। अपनी पत्नी के साथ अवहित स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित और अलंकार तथा अपने निकट संबंधियों अन्य परिवार वाले एवं मित्रों से घिरे बलराम जी ऐसे भव्य अपनी पत्नी के साथ रेवती से भव्य लग रहे थे, मानो तेजयुक्त अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा। श्री भगवान ने इस दृश्य का सुंदर से वर्णन किया। पश्चात श्री बलराम ने अवभित स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति होने पर संपन्न किया जाता है। स्नान कर उन्होंने नवीन कौशल धारण किया और अपने संबंधित मित्रों के साथ स्वयं को सुंदर आभरणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक छत्रों के बीच प्रकाशपूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। दिग्विदानि असंख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य अप्रमेयस्य माया मतर मर्त्यस्य संति ही। उन अनंत तथा अप्रमेय बलराम भी भगवान उन अनंत तथा अप्रमेय बलशाली भगवान बलराम द्वारा असंख्य अन्य लीलाएं संपन्न की गई, जो अपनी योग माया से मनुष्य के रूप में दिखते हैं। योग माया से, नॉट महामाया। उन अनंत तथा अप्रेम बलशाली भगवान, अनंत है भगवान, अनंत द्वारा असंख्य अन्य लीला यो ये बहुत सुंदर है श्लोक है। तो भगवान अनंत है। शेष नाग के बारे में हमने पढ़ा, जो कि भगवान श्री कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्युग, जिसके अंदर में मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महाशंकर्षण, फिर महाशंकर से कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, हमने पूरा पढ़ा है। भगवान अपने को अलग अलग रूपों में पांच विशेष करके महाशंकर्षण, कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्ष कारणोदक्ष, गर्भोदक्ष विष्णु, सीता विष्णु और अनंत शेष। पहले चार क्या है? सृष्टि का काम करते हैं। अनंत शेष है, वो पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। अनंत शेष है, असंख्य अपने फनों में एक एक ब्रह्मांड जो कि सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। ये हमने चेतन चेतन में भी पढ़ा, भागवत में भी हम लोगों ने कैंटो में पढ़ा है। यो अनुस्मरेत रामस्य कर्माणि अद्भुत कर्मणः सायं प्रातः अनंतस्य विष्णु सदैतो भवि। अनंत बलराम जी के सारे कार्यकलाप आश्चर्य में डालने वाले हैं। जो कोई भी प्रातः तथा सायं उनका निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। हरि बोल। तात्पर्य श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री बलराम मूल विष्णु है। हरि बोल। क्योंकि वो अतः जो व्यक्ति प्रातः काल तथा सायंकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा, वह निश्चय भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उनका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से भागवत के स्कंद दसम स्कंद के अंतर्गत भगवान बलराम की तृतीय शीर्षक 39वें अध्याय का श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु क्या हाँ कर रहे प्रभु जी, अगले क्लास में ही करेंगे। अगले क्लास में करेंगे? हाँ, क्योंकि ये नया चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भगवान, अब ये जो है ना 80, 81, 82, 83, ये चार अध्याय बहुत शिक्षाप्रद इंपॉर्टेंट है। क्या किसमें है? सुदामा की लीला है, और उसके बाद में कुरुक्षेत्र में भगवान मिलेंगे, सारे वृंदावन वासी आएंगे, सब लोग आएंगे। बहुत सुपर है, देखेंगे इतना, मैंने इतना तत्व से भरा है। और इसके अंदर में भगवान अपने आचरण से, अब देखिए ध्यान से, भगवान अपने आचरण से दिखाएंगे सुदामा की लीला से कि किस प्रकार शुद्ध भक्तों का सम्मान करना चाहिए। सब भगवान उनके पांव पखारते हैं। और ये तो इधर में है, कुरुक्षेत्र में भी जब भगवान मिलते हैं, किस प्रकार नारद जी का, सारे ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं। तो पूरा का पूरा भगवान अपने द्वारका की लीला में भगवान
एक गृहस्थ के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में, और एक गुरु के रूप में क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पूरा यहाँ पर नियोजित है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। हरे कृष्ण। ये बलराम जी का देखिए, तब तो हमने दो में पढ़ा है, दो मत्स्य की लीला से और ये लीला से। तो बलराम कौन है? बलराम भगवान के विस्तार है, जो चेतन चेतन में तो बहुत हमने डिटेल में पढ़ा है। भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते हैं, सारी सृष्टि का काम, सारा भगवान की लीलाओं को मदद करने का काम, सारी शिक्षा देने का काम आदि गुरु भगवान है। चेतन चेतन में भी हम पढ़ेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी सीधा चेतन महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, लेकिन बलराम जी ने कहा नहीं, ये मूर्खता मत करो। और चेतन महाप्रभु ने भी कृपा नहीं की उनके ऊपर, जब तक बलराम की कृपा नहीं होती है। तो बिना गुरु के हम सोचेंगे हम भक्ति कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इम्पॉसिबल। तो इसलिए बलराम जी का बहुत महत्व है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही पर हम लोग विराम देते हैं। था कि जैसे अपने अभी स्कूल में पढ़े ना कि बलराम जी जब पुरी जाते हैं तो अपने विग्रह को नहीं देखते, तो क्या उनके रहते रहते ये पुरी में विग्रह आ गए थे क्या? क्या जी प्रभु, कौन से क्या बोले, फिर से बोलिए। श्लोक 15 में हम लोग पढ़े ना कि बलराम जी पुरी के नजदीक भी गए थे, लेकिन वहां पे दर्शन करने नहीं गए कि उनको अपने विग्रह का मतलब उनके सामने में कैसे करते। तो उनके रहते रहते मतलब द्वापर युग में ही मतलब ये पुरी के विग्रह आ गए थे क्या, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के? प्रभु देखिए, इसका ये चीज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये हम तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह की आपको बताता हूँ कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा थे, ये कलयुग के भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। ठीक है ना। हम्म, लेकिन इसका जहां तक मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, कि इसकी स्थापना तो शुरू में, इसका तो जीर्णोद्धार शुरू में क्या था। 2 मिनट लगेगा, सब हम लोग टाइम देंगे। कि ब्रह्मा जी के 50, जो 100 साल होते हैं, उस 100 में 50 साल भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं। हम्म, ठीक है। और दूसरे 50 साल में भगवान ये इसमें माने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में रहते हैं। और अवंतिका के जो राजा है, इंद्र, क्या नाम था? इंद्रधुम। इंद्रधुम राजा है। इन्हों और ब्रह्मा जी ने आकर कर करके इसकी स्थापना की थी। तो ये कलयुग में नहीं था प्रभु, द्वापर युग में था, उसके पहले ही था। ओके। ये है। ठीक है ना। और उसके बाद में इसका ये लीला है कि क्या है कि जब ये लकड़िए जो तीन आ गए थे, तो चूंकि जब ब्रह्मा जी, इंद्रदुम्न राजा गए थे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को लाने के लिए, तो तब तक पूरा चेंज हो चुका था, पूरा लिखा कि पूरा माने कई वर्षों लाखों करोड़ युग बीत गए थे। समझे कि नहीं? तो उससे तो यही समझ में आता, जो कि अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, कि हम्म, एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि अब जैसे कि, और दूसरा चीज आप कंट्रा में जाइए। कंट्रा में कैसे जाएंगे? जब नारद जी द्वारका में गए थे, तो रुक्मणी के मुख से भगवान ने अपनी लीला सुना, तो भगवान के हाथ सिकुड़ गए, पांव सब सिकुड़ गए। तब नारद जी उनको क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, आप कलयुग के अंदर में इसी रूप में प्रकट होइएगा। क्लियर है ना सारा चीज? हाँ भाई, तो ये मेन स्टोरी इसी से इंडिकेट हुआ करता है। था। तो लेकिन तो यहाँ कंट्राडिक्टरी लग रहा है ना। हाँ। तो ये तो द्वापर युग की लीला है जो बता कर। तो लेकिन ओरिजिनली ये चीज सतयुग में ही हो चुका था। और उसके बाद में जब ब्रह्मा जी के पास जाते, इंद्रदुम्न जब वापस आते हैं, तो कितने करोड़ों अरबों साल, शायद इसका अंदर त्रेता युग भी चला गया था। ये इस तरह की लीला। ठीक प्रभु। क्लियर है? हरी। तो उसको हम लोग अच्छी तरह से, अच्छी उसी तरह समझेंगे, पूरा तत्व को समझेंगे ना। तो नहीं, ये एक्चुअली इंद्रधुम्न राजा ने ही तो स्थापित किया था। हाँ, सबको मालूम है ये चीज। हरी। हरे कृष्ण। ये सब दिला। तो बहुत सुंदर सुंदर लीला है, सब भक्तों को बहुत बहुत हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, हम पूरी में ही हैं आज। हरि हरी। बोल। पूरी की कथा हरि मिल रही बोल। है। गोदावरी माता जी की जय। हरि बोल। चलिए, बहुत सुंदर है। तो मेरे को याद आ गया। और 15 तारीख को हम लोग का है, गुरु महाराज एग्जैक्ट कब आएंगे आजकल में पता लग जाएगा। 15 तारीख को हमारे को पूरा का पूरा दिन, और भी जैसे
गुरु महाराज का प्रोग्राम मैं बताता रहूंगा कि किस हम लोग जगन्नाथ वाले में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन गुरु महाराज के ये हेल्थ की सिचुएशन को देख करके, सब कुछ को देख के हम लोग को गुरु महाराज फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना? करीब। तो हम लोग को पूरा सौभाग्य मिलेगा। और भक्त लोग हमारे जगन्नाथ में बहुत सेवा कर रहे हैं। कल हमें श्री संगीता राधा देवी देसी माता जी ने और एक खुशखबरी दी कि हमारी गोदावरी माता जी भी प्रसादम के लिए, गोदावरी माता जी ने 21,000 रुपीज दिया है। हरी, हरी। तो माता जी के लिए भी 3 बार हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो इसी तरह हम लोग गुरु महाराज की बहुत कृपा मिलेगी, तो हम लोग अच्छे से सब भक्त लोग मिल करके, जगन्नाथ भक्त 3,000 लोग हैं, उनको खिलाने का उनको प्रसाद देने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है कि प्योर प्योर वैष्णव, माने गुरु महाराज के जो शिष्य आएंगे सफारी में ना, वो प्योर वैष्णव है एकदम, जो पूरा प्रभु गुरु महाराज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आएंगे, तो उनको हम लोग प्रसाद खिलाएंगे, जिसका कुछ हम लोग जगन्नाथ जी के भक्तों की तरफ से हुआ अरेंजमेंट। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोदावरी माता जी ने मना किया था बताने के लिए, लेकिन प्रभु जी माने नहीं, बोले नहीं बताएंगे माता जी, नहीं, इसलिए। ये जरूरी है माता जी, ये गुरु महाराज, ये प्रभुपाद जी का बोला हुआ है कि जब भक्त सेवा करता है ना तो बताना चाहिए। इससे क्या होता है ना, दूसरे भक्तों को प्रोत्साहन मिलता है। ये एक बहुत बड़ी विशेष कृपा है। ये स्वयं प्रभुपाद जी ग्लोरीफाई करते थे भक्तों को। ये जरूर कभी ऐसा नहीं सोचना है। तो हमके भक्त का, तो भक्त को जानना चाहिए, तो भक्त को अच्छा लगता है। और गुणगान केवल 2 जन का होना चाहिए, भगवान का और भगवान के भक्तों का। तो भक्त हरी। कृपा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका तो गुणगान होना चाहिए। जयंती उन लोगों की बननी चाहिए, ये पॉलिटिकल नेता और ये सब का नहीं, जो खाली दिखाते हैं कि मैंने बहुत बना है, ये मैं दानी हूँ, ये सब नहीं। इससे हमारा भी प्योरिफिकेशन होता है, हमको उत्साह मिलता है। प्लीज है, ये कभी भी ऐसा नहीं पहले मैं भी सोचता था ऐसा, लेकिन जब गुरु आचार्य की बात सुन गया ना, तो करना चाहिए विशेष। ठीक है ना? हरे कृष्ण, राम। हरी बोल, हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर से विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।